नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज हम गोवर्धन पूजा की विस्तृत कथा का संपूर्ण विवरण लेकर आए हैं। गोवर्धन पूजा की कथा में हम जानेंगे कि क्यों यह पर्व भारतीय संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण है। गोवर्धन पूजा की कहानी श्रद्धा और भक्ति से भरी हुई है, जिसमें भगवान कृष्ण के अपने भक्तों और प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम की झलक मिलती है। दिवाली के अगले दिन मनाई जाने वाली यह पूजा हमें मनुष्य और प्रकृति के दिव्य संबंध, एकता की शक्ति और कृष्ण के साहस और करुणा के अद्वितीय कार्य की याद दिलाती है। एक परंपरा की शुरुआत बहुत समय पहले वृंदावन नामक गांव में लोग खेती पर निर्भर थे। हर साल वे भगवान इंद्र की पूजा करते थे, जो स्वर्ग के राजा और वर्षा के देवता थे। इंद्र की कृपा से वर्षा होती थी, जिससे उनकी फसलें लहलहाती थीं। इंद्र पूजा के लिए पूरा गांव सजता, भव्य भोग बनता और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते, ताकि वर्ष भर उनकी कृपा बनी रहे। कृष्ण की प्रकृति प्रेम और ज्ञान। इंद्र पूजा की तैयारियां देख बालक कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? असल में हमारी मदद तो गोवर्धन पर्वत करता है। यह पर्वत हमें नदियाँ, पेड़ और हरी भरी घास देता है, जिससे हमारी गायें पोषित होती हैं। इंद्र वर्षा लाते हैं, लेकिन हमें असली संजीवनी तो गोवर्धन पर्वत देता है। गांव वालों को कृष्ण की यह बात सुनकर हैरानी हुई। वे इंद्र की पूजा करते आ रहे थे और कभी इस पर सवाल नहीं किया था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि पूजा डर से नहीं, कृतज्ञता से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें इंद्र से डरने की बजाय गोवर्धन पर्वत के प्रति आभार जताना चाहिए, जो प्रतिदिन हमारी रक्षा करता है और हमें समृद्ध बनाता है। कृष्ण के संदेश से प्रभावित होकर गांव वालों ने इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पर्वत को फूलों से सजाया, स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और भक्ति के गीत गाकर गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद किया। इंद्र का क्रोध और कहर। जब भगवान इंद्र ने देखा कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा छोड़ दी, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके अहंकार को गहरी ठेस लगी और उन्होंने गांव वालों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। इंद्र ने अपने सभी बादलों को भेजकर वृंदावन में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ भयंकर तूफान ला दिया। आकाश में घोर अंधेरा छा गया और तेज बारिश से पूरा गांव डूबने लगा। फसलें नष्ट होने लगीं और लोग भयभीत हो गए। गांववासी भयभीत होकर कृष्ण के पास दौड़े और उनसे प्रार्थना की, कृष्ण हमें बचाओ, यह तूफान हमें बर्बाद कर देगा। गोवर्धन पर्वत का दिव्य चमत्कार अपने भक्तों की पीड़ा देखकर कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। कृष्ण ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपने छोटे से अंगुली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे एक छत्र की तरह लोगों के ऊपर थाम लिया। कृष्ण के इस दिव्य कार्य से प्रेरित होकर गांव के लोग और पशु पक्षी सब गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण में आ गए और सुरक्षित महसूस करने लगे। 7 दिनों और 7 रातों तक कृष्ण ने यह पर्वत थामे रखा, जबकि बाहर तूफान चलता रहा, लेकिन वृंदावन के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस समय के दौरान गांव वालों ने कृष्ण के प्रेम और शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया। युवा, वृद्ध, अमीर, गरीब, हर कोई गोवर्धन पर्वत के नीचे एक परिवार की तरह एकजुट था और वे कृष्ण के सान्निध्य में स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। इंद्र का पश्चाताप और विनम्रता उधर। इंद्र यह सब देख रहे थे और कृष्ण की शक्ति से चकित थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका अहंकार और घमंड उनकी विवेक को ढक चुका था। वर्षा के देवता, जो स्वयं को अजेय समझते थे, अब एक बालक की शक्ति के सामने झुकने को मजबूर थे, जो साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार था। इंद्र ने अपनी गलती समझी और क्षमा मांगने के लिए कृष्ण के पास आए। वे उनके समक्ष झुक गए और अपनी के पर खेद प्रकट किया। कृष्ण ने अपनी करुणा के साथ इंद्र को क्षमा किया
और इसके साथ ही बारिश थम गई, बादल छट गए और सूर्य वृंदावन पर अपनी रोशनी बिखेरने लगा। लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आए और कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता और खुशी प्रकट की। गोवर्धन पूजा की परंपरा आज भी गोवर्धन पूजा को प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर के बीच के बंधन के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाकर उन्हें फूलों, पत्तों और दीपों से सजाते हैं और गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस दिन अन्नकूट का भव्य भोग तैयार होता है, जिसमें सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा हमें भक्ति की शक्ति और आभार का महत्व सिखाती है। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि असली ताकत अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता, करुणा और सृष्टि के प्रति प्रेम में थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल बोलती कहानियां को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गोवर्धन पूजा का यह पावन पर्व आपके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों की रोशनी लेकर आए।